फ्रेंड्स, मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक के लिए कोई वीडियो चाहिए रिलेटेड टू बायोलॉजी ओनली, सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आपको आपके डिमांड पर वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले नोज़ के थ्रू ही हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, माउथ से भी लेते हैं लिटिल बिट, एंड देन नोज़ से एयर पास होकर जाती है हमारे फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकी में, ट्रैकी के थ्रू जाती है हमारे ब्रोंकस में, एंड देन लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स में, एंड क्लोज अप व्यू है ये हमारी ब्रोंक्यूल्स का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा डायफ्राम है जो हमारी रिब्स को एंड लंग्स को सेपरेट करता है। ओके, चलिए। सॉरी, रिब्स नहीं, हमारी जो कैविटी होती है जिसमें हमारे स्टमक एंड अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, रिब्स एंड डायफ्राम मिलके एक केज बनाते हैं जिसमें हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। सो दिस इज द हम पहले देख लें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता किन किन चीज़ों से है। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है, लेकिन हम फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकी, ब्रोंकाई एंड लंग्स। These 6 components are the main for making respiratory systems. This is the overview. And what is respiration? हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन द बॉडी और बिटवीन इन्वायरमेंट एंड बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वातावरण में वायु को लेना और उसको वापस छोड़ना, इनहेल करना एंड एक्सहेल करना, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेशन के स्टेप्स देख लेते हैं। चलिए, 3 स्टेप्स इसमें नॉर्मली होते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई हम अभी आपको मैंने दिखाया है इमेज में। एल्वियोलाई होता क्या है? एल्वियोलाई दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलाई। जिसको मैं टच कर रही हूँ ये हमारा एल्वियोलाई होता है, इसको ही हम कहते हैं एल्वियोलाई। एंड दिस बंच ऑफ लाइक अ ग्रेप्स इज कॉल्ड एल्वियोलस। ओके, इस पूरे बंच को, इस पूरे गुच्छे को, जो हमें ग्रेप्स की तरह नज़र आ रहा है, इस पूरे गुच्छे को हम कहते हैं एल्वियोलस। और सिंगल एक जो इसमें एक स्मॉल यूनिट नज़र आ रही है आपको, ये राउंड, दिस इज़ एल्वियोलाई एंड दिस ऑल नोन एज एल्वियोलस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था आपके लिए कोई वीडियो अपलोड किए हुए। सो मैंने सोचा आज करनी ही आपको। मैं पूरा दिन काफ़ी बिजी थी। चलिए आगे देखते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन।
ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वेलाई ऑफ लंग्स। ओके, इसमें आता है हमारा एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। एक्सहेलेशन वायु को बाहर छोड़ना और इनहेलेशन वायु को अंदर लेना। ये लेना है और ये छोड़ना है। ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम देख लेते हैं, और पल्मोनरी, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। पल्मोनरी कैपिलरीज गेन O2 रिच ब्लड, ओके, एंड लूज CO2 इन लंग्स। लंग्स ही हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं। आपने ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आपको पता होगा। लंग्स ही हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं, एक्ट एज अ प्योरीफायर। जैसे हम घर में वाटर प्योरीफायर लगाते हैं ना, ठीक इसी तरीके से हमारे लंग्स काम करते हैं। हमारे लंग्स काम करते हैं एक्ट एज अ एयर प्योरीफायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। हमने देखा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड अब इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। ओके, देखिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में वाटर एक्सचेंज हो रहा था। मैं इसको रफ किए देती हूँ। ओके, और जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है उसमें हमारे सेल्स एंड कैपिलरीज के बीच में रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ओके, देखिए पल्मोनरी में बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इंटरनल में क्या है, बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। ये होता है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसी में ही ATP का प्रोडक्शन होता है, जो करेंसी ऑफ एनर्जी होती है हमारी बॉडी की। ओके, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन में, वो देख लेते हैं। जो स्टेप्स होते हैं हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन के, वो हैं O2 को लूज़ करना ब्लड में, एंड CO2 गेन करता है ब्लड हमारी बॉडी से, ताकि उसको बाहर छोड़ सके। ओके, यहाँ देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये मिक्सचर है हमारे पल्मोनरी और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का। उसमें हमने इन्वायरमेंट के और लंग्स के एल्वेलाई के बीच में देखा था जो हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन था, और जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें हमने O2 रिच ब्लड लिया था और CO2 लंग्स में छोड़ी थी। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ से O2 रिच ब्लड ले रहे हैं जो हमें टिश्यू को देना है, और वहाँ से CO2 रिच ब्लड वापस लेकर के लंग्स में छोड़ देना है। ओके, विद इन सेल द मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट कंज्यूम O2 एंड गिव्स CO2 ड्यूरिंग ATP प्रोडक्शन। ओके, ATP प्रोडक्शन, जहाँ पे हमारा ATP प्रोडक्शन की बात आती है, ये हमारा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। अगर आपके कहीं ये 1 से 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, आप अगर इतना लिख देते हैं वो सफिशिएंट होता है और आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ मैंने लिया है आपके लिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है ये दिखाने के लिए। देखिए हमने यहाँ पे फूड दिखाया हुआ है एंड ऑक्सीजन जो हमने इन्वायरमेंट से ली है, हमारी सेल में गई है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेल में ही हम दिखाएंगे। दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज़ येलो पोर्शन इज द साइट ऑफ सोल। आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है मैं आगे पढ़ाऊँगी, आप उसमें अच्छे से समझ जाइएगा। ओके, देखिए
आपने ये तो पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों पावर हाउस होता है? क्योंकि यहाँ पे ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और ये सब हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जब मैं आपको रेस्पिरेशन आगे कराऊंगी उसमें हम ये कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी सारी साइकिल्स होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इन मैनी स्टेप से गुजरना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को, तब जा कर के हमारा यहाँ पे एटीपी बनता है और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये देखिए यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हो गया है। इसी को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन कोशिकीय लेवल पर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।